Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on Introduction to Trigonometry, exercise 8.8, 8.2, and question number 4. We already discussed पार्ट 8 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, 1 to 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले वी हैव राइट हेयर कि आपके पास जो क्लास है वो 10th A और चैप्टर आपका चल रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री. इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आपके पास 8 है और पार्ट आपके पास है 9. क्वेश्चन नंबर फोर पेज नंबर 187 पे क्या दे रखा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. मीन्स फर्स्ट हमें दे रखा है स्टेट वेदर, वी हैव राइट हियर क्वेश्चन आल्सो, स्टेट वेदर the following are true or false. Justify your answer. ठीक. तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है यहाँ पे क्या कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी अब इसको देखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट आपके पास 0 to 90 जो एंगल्स हैं वो उन एंगल्स की वैल्यू हम पुट करते रहें. अगर हमारे पास लेफ़्ट और राइट कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसी भी पॉइंट पर तो हम कह देंगे इट इज़ ट्रू. ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सभी के लिए ट्रू होनी चाहिए. अगर 0 से 90 के लिए ट्रू हो जाएगी तो मे पॉसिबल हो सकता है आगे एंगल्स के लिए भी ये ट्रू हो पाए. ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट. तो इसको स्टार्ट करें तो पहले सबसे पहले हम 0 पुट करके देखते हैं. वेन एवर वी पुट 0 देन जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर क्या मिलेगा आपको. ठीक है, एक 0 पुट करके देख लीजिए, डिफरेंट एंगल्स पुट कर देखिए, पर 0 कर देखें. अब अच्छा ए और बी दोनों को डिफरेंट एंगल लेने हैं, 0 का मतलब ही नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल 0 0 साइन 0 यहाँ भी आपका 0 0 तो आपको वैल्यू दे देगा साइन 0 1. उससे भी जस्टिफाई वैसे तो नहीं होगा. देख लीजिए, अगर हमने कहा कि हम a इक्वल टू 0 पुट करें, b इक्वल टू 0 तो हमें क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में साइन a ये 0 और b भी 0 कर दें तो ये मिल गया साइन 0 और साइन 0 वैल्यू क्या होती है 1. राइट हैंड साइड को हम देखें साइन a और साइन b तो ये हो गया साइन 0 और ये साइन 0. साइन 0 वैल्यू 1 प्लस 1 क्या आ गया 2. इसका मतलब लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड. ठीक है, इसके लिए नहीं है. अब एक तो हमने ये ले लिया, देख लिए. ठीक है, कुछ और करके देख लें. अगर हमने कहा a इक्वल टू हम ले लें इफ़ a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 60. ठीक है, तो देन तो कंडीशन क्या होगी, वी हैव टेक द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन a प्लस b. तो हमने कहा साइन a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60, आपको मिल गया साइन 90 और साइन 90 वैल्यू होती है 1. एक मिनट, मेक वन मिस्टेक हेयर. साइन 91 होता है तो साइन 0 क्या होगा 0. ठीक है, वी हैव पुटिंग रॉन्ग वैल्यूज हेयर. यही होता है, दिमाग कहीं और होगा तो फिर यही प्रॉब्लम होगी. तो यहाँ पर साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू होगी 0. ठीक, और यहाँ पर देखें तो 0 प्लस 0 साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 और यहाँ पर इस कंडीशन पे ये क्या दे रहा है कि दोनों इक्वल हैं.
मगर ये इक्वल तभी होंगे जब ये ट्रू सभी के लिए होंगे, ये सारे एंगल्स के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट एंगल्स का, अभी तुम सेम एंगल लिए, अगर हम डिफरेंट एंगल ले लें तब कंडीशन क्या देता है ये, इसने कहा साइन 91 है, RHS को हमने लिया, RHS में साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए की वैल्यू हमने साइन 30 पुट करी और यहाँ पे साइन 60, और आप जानते हो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। सॉल्व करेंगे तो 1 + √3/2। इसका मतलब कन्फर्म है कि लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल नहीं है, ठीक। हमने 2 पे चेक किया भाई, आप अपने ए और बी के लिए सेम एंगल ले लिए। अगर हम साइन 30 और 30 + 30 60, साइन 60 और 30 वो भी करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स और देख लें कि अगर हम कहें ए इक्वल टू हमने 30 ले लिया और बी इक्वल टू भी 30, और ऐसा पॉसिबल है नहीं कि दोनों एंगल सेम नहीं लेने हैं, वी हैव टेक द डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। तो डिफरेंट एंगल पर ही चेक करना ज़्यादा इजी है। ज़्यादा इजी क्या है, क्योंकि ए और बी बोथ आर द नॉट सेम, ठीक है, दोनों एंगल यहाँ सेम नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए हम ये कहेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज इफ़ बी टेक ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 60, ठीक है। जब ए इक्वल टू 30 और बी इक्वल टू 60 लिया तो हमने क्या चेक किया, हमने ये चेक किया कि बोथ आर नॉट इक्वल, इट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, सिंस देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ फॉल्स, ठीक है। तो हम एक ही एंगल लेके हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि ए और बी की बात हो रही है। और सिंपली अगर आप एक चीज़ और बता दें आपको, ठीक है, एक तो ये था कि आपने सॉल्व करके देखा, अदरवाइज एक फार्मूला हमारे पास है, हम वो भी लिख देते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू हमारे पास होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सिंस फार्मूला हैज़ दिस स्टेप, क्योंकि आपने कहा कि ये फार्मूला है जबकि गिवन ये है, सो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, बस कंडीशन ये है कि आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया कि जब हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि फार्मूला जो हमारे पास होना चाहिए वो क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि यहाँ पर नहीं है, इट इज़ फॉल्स। अदरवाइज हमने क्या किया, ए इक्वल टू 30 और बी इक्वल टू 60 पुट करके देखा, तो LHS हमें क्या मिल गया, साइन 90 जो कि 1 है, RHS हमने देखा साइन 30 और साइन 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 वैल्यू √3/2। इट मीन्स जब हमने सॉल्व करेंगे तो 1 + √3/2, तो बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ फॉल्स। तो दोनों तरीके से हमने आपको दिखा दिया कि ये क्या है, फॉल्स है। ओके, नाउ वी हैव टेक द adjust the angle हल्का सा। ओके, नाउ वी हैव टेक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके सेकेंड पार्ट को लेते हैं। सेकेंड पार्ट दे रखा है, ये फार्मूला जरूर नोट कर लें आप लोग, ठीक है। अगर आगे आप मैथ लोगे फर्स्ट ईयर में तो आपको फार्मूले तो यूज़ करने ही होंगे, ठीक है। और जिन्हें नहीं लेना है तो वो सेकेंड वाले मेथड को ही ज़्यादा प्रेफर करें कि वैल्यू पुट करके देखा हमने और ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स होगा। ओके, नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट से टू यू, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा the value of sin theta is increase as theta increase। इसका क्या करें सर, ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसने क्या कहा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज एन इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो आप जानते हो, आप क्या कहोगे, सिंस वैल्यू आपको मालूम ही है
ठीक है, यहाँ पे हम एंगल्स की वैल्यू पुट करें और यहाँ पर हम रेशियो पुट करें, ठीक है। हमने लिखा साइन, साइन की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट करना शुरू किया, थीटा की वैल्यू 0 आपने रखा, 0 के बाद आप दिखाते हो 30, फिर दिखाते हो 45, फिर 60 एंड देन 90। इसमें आप क्या देखते हो, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो आपने देखा 0 से हाफ पहुँचे, हाफ से यहाँ पर, हाफ का मतलब हो गया 0.5 समथिंग। 2 को जब 1 से हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज़ किया, 2 5 10 यानी 0.5 आया। इसका अगर हम देखते हैं तो 0.5 आया। और रूट की बात करें तो 1 को जब हम डिवाइड करेंगे कितना 1.414 से, तो ये इससे तो इंक्रीज़ ही आएगा, ठीक है। और सेम ये भी इंक्रीज़ होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। रीज़न, सर रीज़न क्या दिया हमने, ये रीज़न दिया बेटा, दैट इज द रीज़न। तो हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया बेटा। तो हमने क्या कहा, तो उसने कहा कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। तो हमने टेबल हम जानते हैं, वी हैव राइट द टेबल हियर कि भैया साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो यहाँ हम क्या दे रहे हैं, 0 से 1 पहुँच रहे हैं, इसका मतलब, और एंगल भी क्या हो रहा है 0 से 90 जा रहा है। जब एंगल 0 से 90 जा रहा है और वैल्यू भी 0 से 1 जा रही है, इसका मतलब क्या है, थीटा इज इंक्रीज एज, मतलब थीटा जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंगल की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। सो इट इज ट्रू। ओके, प्लीज राइट डाउन। सेम एक न्यू क्वेश्चन ये है, हम थर्ड स्टेप पे जाएं। थर्ड स्टेप भी देयर इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीज। इसने कहा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीज, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ओके, तो यहाँ देख रहे हो जैसे जैसे कॉस थीटा की, अब कॉस वैल्यू इंक्रीज हो रही है कब, जब थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो कॉस को आप जानते हो क्या होता है, कॉस की वैल्यू हमेशा रिवर्स में जाती है साइन के। ये आप जानते हो कि जो साइन की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू वो क्या होता है, साइन के रिवर्स होती है। तो हम टेबल बनाते हैं, वी हैव राइट हियर वन टेबल। यहाँ थीटा दिखाया हमने, यहाँ पर टी रेशियो दिखा रहे हैं और कॉस पर ही हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो सिंपल सी पहले हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया 0, 30, 45, 60 और ये 90। अब आप देखो, आप जानते हो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 90 की वैल्यू होती है, मीन्स 1। कॉस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की वैल्यू होती है, √3/2। साइन 45 1/√2, साइन 60 जो साइन 30 यानी 1/2 और साइन कॉस 90 क्या हो गया 0। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इज इंक्रीज, आपने क्या देखा कि थीटा इंक्रीज हो रहा है। सर कैसे आप कहोगे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बेटा 0 to 90 आप जा रहे हो, क्या जा रहा है 0 से 90, तो यहाँ थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कॉस की वैल्यू हम देखें तो कॉस थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सर कैसे कहोगे डिक्रीज हो रहा है, बेटा यहाँ देखो 1 to 0 जा रहे हो आप, 1 to 0, यानी जब हम एंगल को 0 से 90 मूव करवा रहे हैं तो हमें कॉस की वैल्यू क्या हो रही है 1 to 0, इसका मतलब डिक्रीज हो रही है। तो ये हमें क्या डिफाइन करता है कि ये क्या है, इट इज़ फॉल्स। ध्यान रखना, अगर आपको सब्जेक्ट टीचर चाहें तो इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है। अगर सपोज करो आपका सब्जेक्ट टीचर क्या करे कि दी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज डिक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, आपने क्या लिख दिया कि दी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज डिक्रीज, कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जब थीटा को हम इंक्रीज करते हैं। उस ड्यूरेशन में आपका ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा। ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता है।
ओके, नाउ वी हैव डिस्कस द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन, नोट करें। ये बेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन इसी टाइप से फॉर्म होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, जिससे आप वहाँ पर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। और आप जानते हो फर्स्ट ईयर में आपका क्या है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम बता रहे हैं वो फर्स्ट एग्ज़ाम बेस्ड ऑन द MCQ होंगे, ठीक है। इसलिए उसके लिए तैयार रहें, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, तभी हम क्वेश्चन को वहाँ पे अटैम्प्ट कर पाएंगे विद आंसर। ओके, नाउ वी हैव टेक द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट हमसे क्या कहता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसने क्या कहा कि ये जो साइन जो है कॉस के इक्वल है थीटा की सभी वैल्यू के लिए। और आप ऐसा कह सकते हो, नो नेवर। रीज़न आप यहाँ लिखोगे, टेबल बना दो फटाक से, ठीक है। आपने क्या किया, टेबल यहाँ फॉर्म किया कुछ इस तरीके से, ये आपने कहा थीटा है और यहाँ पर क्या है टी रेशियो, ठीक है। इसमें आपने साइन लिखा और यहाँ पर लिख दिया कॉस, ठीक। अब आप क्या देख रहे हो, 0 देखा आपने, फिर 30 देखोगे, 45 देखोगे, 60 देखोगे, फिर 90। तो देखो 0 30 60 सॉरी 45, 0 30 45 60 90। तो साइन 0 की वैल्यू, अच्छा ये आपने यहाँ दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिखो 0 30 45 60 और ये 90, इसको हटा दो यहाँ से, ऑलरेडी हम फॉर्म कर चुके थे नीचे। ठीक, अब आपने क्या देखा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, फिर कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। आपने क्या देखा कि सर हमने ये देखा कि इस टेबल में सिर्फ एक ही प्लेस ऐसा है जहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मीन्स 45 पे, ठीक है। तो सभी एंगल के लिए ऐसा है नहीं, जबकि हम 0 से 90 हम चेक कर रहे हैं, इसका मतलब आगे भी हम चेक करेंगे, हो सकता है 135 मिले जो एक ही पोजीशन पे हमें दिखा रहा हो। और जबकि यहाँ पे ऑल वैल्यूज़ के लिए कह रहा है, अगर वो ये कहता कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर वैल्यू ऑफ 45 तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है, 45 या अदर 135 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ऐसा उसने नहीं कहा है, तो हम क्या कहेंगे, रीजन ऑफ दिस, और ये क्या हो जाएगा, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। ध्यान रखना बेटा, रीज़न क्या हो रहा है, आपने सिर्फ 0 से 90 पर साइन और कॉस की वैल्यू चेक की, 0 से 90 पर जब वैल्यू चेक करोगे उस ड्यूरेशन में आपने क्या देखा कि साइन और कॉस जो है सिर्फ एंगल 45 पर ही इक्वल आता है, 45 पे, या फिर 90 प्लस कर दें तो 135, ठीक है, अदरवाइज़ किसी पर इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये सभी एंगल की सभी वैल्यू के लिए आपस में इक्वल नहीं हैं। ओके, तो इट इज़ फॉल्स। सबसे अच्छा आपका रीज़न यही है, आप टेबल फॉर्म कर दो तुरंत और लिख दो आप, ठीक है। अदरवाइज नहीं सर हमें टाइम नहीं है, हम इतना नहीं कर सकते, तो आप थीटा इक्वल टू 45 लेके दिखाइए, वहाँ इक्वल दिखा दो, और कोई सी और एंगल वैल्यू 0 और 90 समथिंग उसे वो डिफरेंट दिखा दो, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन।
नो, फिफ्थ पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू ज़ीरो। ये कह रहा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड ए इक्वल टू ज़ीरो। तो आप जानते हुए कि कैसे आप क्या लिखोगे, सिंस कॉट ए की बात कर रहा है, ठीक है। कॉट ए मीन्स कॉट 90, और कॉट 90 वैल्यू क्या होती है, जो tan 0 की वैल्यू होती है। tan 0 वैल्यू क्या होती है, tan 0 मीन्स 0, क्योंकि tan 90 इन्फाइनाइट होता है, ठीक है। ये कह रहा है a इक्वल टू 0 के लिए, a इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो कॉट a के प्लेस पर 0 पुट कर दें, कॉट 0 वैल्यू क्या होती है, इन्फाइनाइट, क्योंकि tan 90 वैल्यू होती है इन्फाइनाइट, यानी इन्फाइनाइट। और बिल्कुल इसने सही कहा, ये क्या है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ही होता है नॉट डिफाइंड, इसका मतलब इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वास्तव में कॉट ए जो है वो 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। मीन्स कॉट ए की वैल्यू एंगल 0 पर इन्फाइनाइट आती है, जिसे हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। प्लीज राइट डाउन। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट। एक्सरसाइज 8.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 थी, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 पार्ट 9 में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट को कवर किया, ठीक है। नाउ मूव टू एक्सरसाइज 8.3। 8.3 पे हम लोग चलते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर और लिखते हैं आपके पार्ट 9 में, जो अब एक्सरसाइज 8.3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे जो वर्क करना है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब आप क्या जानते हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज 90। ध्यान रखना, कम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ कम्प्लीमेंट्री एंगल की। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, सम ऑफ टू इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की हम बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हो गया सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना कहीं पे। तो यहाँ बात हो रही है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है। तो आपको हम इस यहाँ पे क्या है, जो एक्सरसाइज बेस्ड है सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो एक्सरसाइज बेस्ड है इन्हीं उस प्रॉपर्टीज़ पर। तो यहाँ पे जनरली आपको ध्यान क्या रखना है, वो ये रखना है कि अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक डायग्राम फॉर्म करें, नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हो देयर इज़ अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयर इज़ अ सेकेंड, देयर इज़ अ थर्ड और देयर इज़ अ फोर्थ। अगर हम वैसे बात करें तो यहाँ पर जनरली है क्या, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ASTC।
ए स्टेशन टिकट कलेक्टर, ठीक है, एड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे मर्जी हो वैसे याद कर लेना। मीन्स इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, +90 ही देगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ये मतलब ऑल पॉजिटिव। ठीक सर, हमें मालूम है, इसका मतलब ये ऑल पॉजिटिव हो गया। हम यहाँ यूज़ क्या करेंगे, ठीक है, यूज़ किस तरीके से करेंगे ये ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे हमने सपोज साइन में हमने कहा, हमने यहाँ पर लिखा कि साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पहुँच जाएंगे सेकंड में, क्योंकि ये क्या होता है 90 प्लस थीटा मतलब इस वाले में, तो हमें सेकंड की बात ही नहीं करना, सिर्फ हमें फर्स्ट पर फोकस करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि 90 में से एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम कहें कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखें क्या होगा, कॉस थीटा, क्योंकि आपने अभी देखा ए मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब क्या था, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और साइड बाई साइड कन्वर्जन ध्यान रखना क्या है, कन्वर्जन ये ध्यान रखना है हमें कि साइन कॉस में रिवर्स होगा, साइन किस में जाएगा, कॉस में। ऐसे ही हम देखें, हमने कहा कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा, कॉस साइन में, साइन कॉस में, ये दोनों एक दूसरे रिवर्स में होते हैं। और क्या देगा हमें, साइन और कॉस पॉजिटिव ही है। साइन कॉस के बाद पहुँचो आप टेन में, टेन 90 माइनस थीटा आपको देगा कॉट थीटा। आपने कहा कॉट 90 माइनस थीटा, ये देगा आपका टेन थीटा। आपने कहा सर सेक 90 माइनस थीटा, ये आपको देगा, सेक का क्या हो जाता है, सेक का कॉसेक, कॉसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, ये देगा आपका सेक थीटा। तो बेटा सब आपको इस फार्मूले पर फोकस करना है और ये एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, इस फार्मूले पे, ठीक है। सर हाउ टू बी लर्न दिस, इतना सब हम याद रखेंगे नहीं, इसको शॉर्ट क्या रखना है कि आपको ये तो एक ध्यान रखना है कि जो हम साइन की बात करें तो यहाँ सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि साइन, और यहाँ रिवर्स का हम बता रहे हैं, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, ठीक है। इसी में अगर हम देखें तो टेन की हम बात करें तो टेन कॉट में और कॉट टेन में। फिर हम बात करें सेक, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है इस फार्मूले का कि आपको क्या करना है कि यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है क्या, और मतलब सब पॉजिटिव का मतलब क्या है सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखो बेटा देखो, प्लस 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 प्लस, यहाँ जो साइन आ रहे हैं सब क्या आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पहली चीज़ क्लियर होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में साइन कॉस में जाएगा, ठीक है, और कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। सर क्या कहना चाह रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा आप, मैंने क्या कहा कि साइन कॉस में जाएगा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। कॉस साइन में जाएगा तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, सेक कॉसेक में जाएगा, कॉसेक सेक में जाएगा। तो ये शॉर्टकट है जो आपको याद रखना है क्या, कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है इस एक्सरसाइज के लिए। अब देखिए कितने सिंपल तरीके से वी हैव डिस्कस्ड द 1 और 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए वी हैव टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही कर पाएंगे क्योंकि टाइम इज ओवर। 189 हमें दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है साइन 18, सर साइन 18 अपॉन कॉस 72, कैसे सॉल्व करें, क्या क्वेश्चन है सर बकवास सा। अब देखो साइन 18 कॉस 17 इसे हमें सॉल्व करना है, तो आप दिमाग लगाओ सर ना, सर बात कर रहे हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका, और 90 में से सब्ट्रैक्ट ही होना है, इतना क्लियर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होने का मतलब क्या है कि एंगल जो भी दे रखे वो 90 में से सब्ट्रैक्ट ही होगा,
और कुछ नहीं होगा। ठीक, तो हमने एक दिमाग लगाया कि भैया सर ने कहा है कि साइन जो है कॉस में कन्वर्ट होगा या कॉस फिर साइन में, तो आपकी मर्जी है कि आप न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग चलो या डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। हम चलते हैं न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो साइन 18 है, 18 के प्लेस पर क्या हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं? यस, वाई नॉट सर? एनी कन्फ्यूजन? हमने क्या कहा कि हम जानते हैं 18 के प्लेस पर हम 90 माइनस 72 लिख लें, क्योंकि आप जानते हो 18 प्लस 72 क्या होता है? 90 के इक्वल हो जाता है। और इसके बाद आप जानते हो कि सर साइन किस में जाएगा? कॉस में जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? कॉस 72 अपॉन कॉस 72 और बोथ आर द कैंसिल आउट, वी गेट द आंसर 1। क्लियर? फिर से देख लीजिए, आपकी मर्जी थी। हमने क्या किया? हमने 18 को कन्वर्ट किया 19 की टर्म में, 18 को कन्वर्ट किया 90 की टर्म में, मतलब 18 के प्लेस पर हमने 90 माइनस 72 पुट कर दिया। फिर हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72 कैंसिल आउट, वी गेट द आंसर 1। सर ये तो बता दिया। ठीक, इसका सेकंड और देख लो और तरीके से। अब हम वर्क कर रहे हैं किसके? डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। कॉस 72, साइन 18 को हमने ऐसे ही रखा और 72 को हमने कन्वर्ट किया। हमने 72 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? सभी को मालूम है सर 90 माइनस 18, तभी तो 72 आएगा। ठीक, अब आप जानते हो साइन 18 को हमने ऐसे ही रखा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा मतलब साइन 18, वी गेट द आंसर 1। दोनों तरीके से करोगे आंसर आपको 1 ही मिलना है। डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस ये है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ पर भी दिखा सकते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। बेटा ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूले प्राणवायु हैं। ठीक है, जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री लगेगी लाइक ए मैजिशियन। ठीक है, कि मैजिक हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं पार्ट 10 के साथ और एक्सरसाइज 8.3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और टुमारो लाइव क्लास, तो हम लाइव क्लास में जहाँ हम चल रहे थे वहीं से हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, नाउ एंजॉय स्टडी एंड बाय एवरीवन।